नमस्कार। एक सन्यासी जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में पूरे देश विदेशों में धूम मचा दी थी, वह थे स्वामी विवेकानंदा। सन 1893 में वह शिकागो गए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स अटेंड करने के लिए। विश्व बंधुत्व का संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया और उसके बाद उन्होंने 1894 में वेदांत सोसाइटी वहां पे एस्टैब्लिश की। रामकृष्ण परमहंसा विवेकानंद जी के गुरु थे। आरके मिशन के नाम पर उन्होंने इस देश में काम शुरू किया और विदेशों में इसी काम का एक्सटेंशन उन्होंने वेदांता सोसाइटी के नाम पे किया। ऑन द 4th of July 1902 स्वामी विवेकानंदा टुक महासमाधि। उस दिन उनका दिन का चर्या कैसी थी यह बताने के लिए आज मैं आपसे जुड़ी हूँ। सुबह उठे 8 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक उन्होंने ध्यान किया। ही मेडिटेटेड। आफ्टर दैट ही टुक अ शुक्ला यजुर्वेदा क्लास विद स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने शिष्यों को और साधुओं को यह बताया कि जब भी वह कोई शास्त्र पढ़ें तो उसे अपनी तरह से इंटरप्रेट करने का प्रयास करें। उसके बाद भोजन का समय हुआ। सबके साथ उन्होंने भोजन किया। ऐसा कहा जाता है 1 हफ्ते पहले भी उन्होंने सबके साथ जब भोजन किया था, उन्होंने बाकी शिष्यों के हाथ भी खुद ही धोए थे। उनके ऊपर पानी उन्होंने डाला और बाकी शिष्यों ने हाथ धोए। जब भगिनी निवेदिता की बारी आई तो भगिनी ने कहा कि यह काम आपका नहीं है, यह काम तो हमें आपके लिए करना चाहिए। परंतु विवेकानंद बोले कि जीसस ने भी तो यही किया था। भगिनी निवेदिता के दिमाग में तुरंत आ गया कि वह दिन तो जीसस के जिंदगी का आखिरी दिन था। वह समझ गई कि स्वामी जी का भी अंत अब नजदीक है। जून से ही स्वामी जी बोलना शुरू कर दिया था, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ मृत्यु के लिए। वो बिना झिझक, विदाउट एनी फियर, ही वॉज रेडी फॉर डेथ। उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने 3 घंटे तक संस्कृत का क्लास लिया। व्याकरण का वह क्लास उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग बनाया, उनके शिष्यों ने भी यह नोट किया हुआ है और बताया है कि बहुत अच्छे से हंसते खेलते वह क्लास ली गई। उसके बाद 3 घंटे के बाद 2 घंटे तक उन्होंने अपने एक गुरु भाई के साथ वह बेलूर बाजार गए। वापस लौटते समय उन्होंने अपने गुरु भाई को बताया कि यहाँ पे मैं वेद का विद्यालय खोलना चाहता हूँ। तो उनके शिष्य ने, उनके गुरु भाई ने उनसे पूछा कि ये वेद का ज्ञान किस तरह से हमें काम आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश के अंधविश्वासों को मिटाना है, इफ वी हैव टू रिमूव सुपरस्टिशंस फ्रॉम आवर कंट्री, वी मस्ट रीड द वेदास। और इसीलिए उनकी आज भी वहाँ पे बेलूर मठ में संस्कृत की शिक्षा और वेदों की शिक्षा वहाँ पे बहुत ही बड़े स्तर पर, पैमाने पर दी जाती है। मैंने बेलूर मठ विजिट किया है। डू विजिट इट, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद शाम के डिनर का समय हो गया, बाकी सब खाने के लिए निकल गए। स्वामी जी अपने कमरे में आए और नीचे अपने गद्दे पर लेट गए। 7 बजे का समय था। 7 बजे उन्होंने शिष्य को बोला, तुम बाहर खड़े रहो, जब तक मैं नहीं बुलाता अंदर मत आना कोई। 8 बजे उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, मुझे जरा पंखा झुलाओ, सिरहाने बैठकर बहुत गर्मी हो रही है। 9 बजे के करीब उनके शरीर में उनके हाथ कांपने लग गए, थोड़ा सा थरकन महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली। कुछ क्षणों बाद फिर से एक गहरी लंबी सांस ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। गुरु भाई अंदर आए, उन्होंने नब्ज देखी। डॉक्टर मुजुमदार को संदेशा भेजा गया और पता चला 9:45 बजे कि स्वामी जी अपना शरीर त्याग चुके हैं। 9:10 पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। स्वामी विवेकानंद जी सुबह जब उनकी तरफ देखा गया तब देखा गया कि उनकी नाक में से भी खून बह रहा था और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। ऐसा कहा जाता है योगी जब जाते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं, प्राण त्यागते हैं, तो उनकी जो आत्मा होती है वह सिर से बाहर निकलती है और यही उसके लक्षण थे। कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर ने तो बोला था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, परंतु गुरु भाइयों का और शिष्यों का यह मानना था कि उन्होंने अपनी मृत्यु को खुद बुलाया था। रामकृष्ण परमहंसा उनके गुरु ने कहा था कि जब स्वामी जी को पता चल जाएगा कि उनका इस धरती पर का जो काम है वो पूर्ण हो चुका है, वह इस शरीर को त्याग कर परलोक से धार जाएंगे। और वही उन्होंने किया। उनका अंतिम संस्कार उसी बेलूर मठ के बिल्व वृक्ष के नीचे किया गया है जहाँ पर उनकी इच्छा थी। स्वामी जी ने कहा, मेरे जाने के बाद भी मेरा काम चालू रहेगा।
उनका संदेश हमारे तक उनकी किताबों के द्वारा, उनके व्याख्यानों के द्वारा हमारे तक पहुंचते हैं। बेलूर मठ में बहुत सारे उनके प्रकाशन उपलब्ध हैं। कलकत्ता में बहुत सारे विवेकानंद केंद्र के बहुत सुंदर सुंदर प्रकाशन हैं जो स्वामी जी के विचार हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब इसको पढ़ें और हमारी संस्कृति और संस्कारों को और हमारी जो वेदांत का जो हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, जो स्वामी जी हमारे पास छोड़ गए हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।